बेकाबू कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में देश में मरीजों की संख्या फिर बढ़ गई है और रोजाना मौत का आंकड़ा भी 4000 से नीचे नहीं आ रहा है। कोरोना के ऐसे हालात पर सरकार एक्शन में है। दोपहर 1 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की यह बैठक होगी। उधर पीएम मोदी भी एक्शन में है। 20 मई से पीएम मोदी सभी राज्यों के डीएम के साथ बात करेंगे। इस बातचीत को पीएम टू डीएम -CM नाम दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी अलग अलग जगहों के डीएम से बात करेंगे। 10 राज्यों के करीब 54 डीएम से वो बात करेंगे। उनसे जानकारी लेंगे कि कोरोना से लड़ाई आखिर चल कैसे रही है और इस लड़ाई में क्या कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही साथ अभी तक की जो लड़ाई रही है उसमें क्या कमी रह गई है, उसको कैसे कितनी जल्दी दूर किया जा सकता है ताकि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को रोका जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन भी किया जा सके। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें किस तरह से बदलाव की जरूरत है, ये अहम होगा। और इसी बीच दोपहर 1 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की ये बैठक होगी। महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की कमी से टीकाकरण पर असर पड़ा है। 18+ के यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र में वैक्सीन का स्टॉक कम होने की वजह से सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन देने पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में फिलहाल 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज मिल चुकी है, लेकिन वो अब भी दूसरी डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 साल से 44 साल का जो एज ग्रुप है उन्हें डोज देने पर रोक लगाई है, ताकि जो दूसरी डोज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें दूसरी डोज दी जा सके। साथ ही महाराष्ट्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच लगातार बातचीत का सिलसिला जारी है। कल के दिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि 20 मई तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से करीब 1.5 करोड़ डोज महाराष्ट्र को मिलेगी, जिसके बाद ये जो वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम रुका है उसे फिर से शुरू किया जाएगा। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, ABP न्यूज़, मुंबई। देखिए, मुंबई का हाल आपने देख लिया, अब आपको दिल्ली का हाल बताते हैं। दिल्ली में वैक्सीनेशन की कैसी रफ्तार है, बता रही है हमारी सहयोगी निवेदिता शांडिल। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि अब लोगों को कोवैक्सीन नहीं मिल पाएगी क्योंकि शॉर्टेज है वैक्सीन की। भारत बायोटेक ने वैक्सीन देने से मना कर दिया है, जिसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के ऊपर भी आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। तो अभी हम मौजूद हैं राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय रानी झांसी रोड पे, जहाँ पे कोवैक्सीन के टीके आज लगने हैं और हम आपको दिखा देते हैं कि अभी वैक्सीनेशन शुरू होने में वक्त है, लेकिन लोग यहाँ पे लाइन लगा करके खड़े हैं काफ़ी देर से। हम इन लोगों से ही बात करेंगे और पूछेंगे क्या इनको जानकारी है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और कोवैक्सीन का ही चुनाव क्यों, कब स्लॉट बुक किया था। हम इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि लोग जो हैं वो कोवैक्सीन की तरफ ज़्यादा जो है वो कोवैक्सीन से ज़्यादा प्रभावित है। वो कोवैक्सीन लगवाने की कोशिश कर रहे हैं ज़्यादातर लोग कोविशील्ड की अपेक्षा, और यही कारण है कि अगर आप सरकार की वेबसाइट पर जाइए तो आपको पता चलेगा कि कोवैक्सीन के जो स्लॉट्स हैं वो कहीं पे भी खाली नहीं मिल रहे हैं। कोवैक्सीन के स्लॉट सबसे पहले बुक हो रहे हैं, क्योंकि लोग जैसे स्लॉट खाली दिख रहा है तुरंत ही बुक करा ले रहे हैं। और यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, आप देखिए सड़क तक पे अब लाइन लग रही है, धीरे धीरे एक एक करके लाइन बढ़ती जा रही है। और ये सारे लोग हैं, इसमें तमाम उम्र के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे 18+ का वैक्सीनेशन हो रहा है। हम इन लोगों से बात करेंगे। सर, आपने स्लॉट कब बुक किया था? अगले महीने करवाया था, 30 तारीख को। अच्छा, पिछले महीने किया था आपने। और ये बताइए, आपको पता है कि कोवैक्सीन को लेकर के बहुत राजनीति चल रही है? हाँ जी, चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है, आखिर आपने कोविशील्ड छोड़ करके कोवैक्सीन ही क्यों चुनी? ये है कि वो लग जाएंगे तो बच्चे को भी थोड़ा, जैसे बच्चे फैमिली है उनके बच्चे को ना होए, किसी को भी ना होए। तो देखिए, कोवैक्सीन पे भरोसा है लोगों को ज़्यादा, और यही कारण है कि कोवैक्सीन
को लोग चुन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कोवैक्सीन ही लगे। लोगों को भी पता है कि परेशानी हो सकती है और एक जो चांसेस बताए जा रहे हैं कि कोवैक्सीन में परेशानी लोगों को कम होगी, साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े कम हैं, जिसके चलते लोग कोवैक्सीन का चुनाव कर रहे हैं। और प्रभाव की जहाँ तक बात है तो ये भी बताया जा रहा है कि प्रभाव भी कोवैक्सीन का ज़्यादा है, जिसके चलते जनता जो है वो कोशिश कर रही है कि कोवैक्सीन ही लगे कोविशील्ड के बजाय। तो ऐसे में कोवैक्सीन पर राजनीति होना जनता को परेशान करना है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कश्मीर घाटी में आज ईद मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की वजह से सामूहिक नमाज के आयोजन पर रोक है। आपको दिखाते हैं सहयोगी आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज ईद उल फित्र की तकरीब मनाई जा रही है और कश्मीर घाटी में इसको देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद एक बार फिर से संक्रमण के बढ़ने की संभावना को देखते हुए समूची कश्मीर घाटी में जो है सख्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती सड़कों पर कर दी गई है। इस समय हम श्रीनगर के जामा मस्जिद इलाके में हैं, जहां पे आमतौर पर ईद के दिनों में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना के लॉकडाउन के चलते जिस तरीके का मंजर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही हर जगह तैनात हैं और आम लोगों को घरों में ही रहने या छोटी छोटी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने के लिए कहा गया है। कुल मिला के देखें तो पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में 4,500 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए थे। 65 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 2900 के पार चला गया है। और इसी को देखते हुए जो कोरोना लॉकडाउन है को कर्फ्यू में बदल दिया गया है और अगले 48 घंटों तक फ़िलहाल सख्त कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। कुल मिला के देखें तो इस बार कोरोना के चलते हुए ईद में जो है वो तैयारियां जो थी प्रशासन की कि लोगों को थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन जिस तरीके का माहौल बना है, जिस तरीके से काफ़ी तेज़ी से जो है संक्रमण फैला है, उसको देखते हुए कर्फ्यू के अलावा और कोई चारा बनता हुआ नहीं दिखा, जिसका नतीजा आप देख सकते हैं कि सड़कें सुनसान हैं और लोग घरों में ही बैठे हुए हैं या फिर छोटी छोटी मस्जिदों में छोटे छोटे समूह में ईद की नमाज अदा की जा रही है। कोरोना लॉकडाउन को अब कर्फ्यू में बदल दिया गया है और हाल यही है, सुनसान सड़कें हैं, केवल सुरक्षाकर्मी ही सड़कों पर तैनात है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। और अलग अलग राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए कोरोना से जो लड़ाई चल रही है उसकी स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ गए हैं। कोलकाता से कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ मौजूद है, भोपाल से ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं, ग्रेटर नोएडा से इला काजमी मौजूद है और छत्तीसगढ़ से ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूद हैं हमारे साथ। मैं कुंतल आपके साथ शुरुआत करूंगा। एक तो मैं पश्चिम बंगाल का ओवरऑल स्थिति क्या दिखाई दे रही है? वैक्सीनेशन को लेकर लगातार खींचतान, वैक्सीन की मांग होती रही, लेकिन अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कवायद शुरू कर रहे हैं डीएम से बात करके स्थितियां दुरुस्त करने की, तो उससे नाराज हो जा रही है ममता बनर्जी। देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि 18 साल के उम्र से लेकर 44 साल की उम्र के बीच में जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है सरकार की तरफ से, क्योंकि वैक्सीन कम है और वैक्सीन कम होने की वजह से सियासत पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गर्म था और बार बार ये कहा जा रहा था ममता बनर्जी द्वारा कि केंद्र सरकार से कम वैक्सीन भेजा गया है। और हालांकि परिस्थिति कुछ भी हो, 18 साल से 44 साल के बीच में जो लोग हैं उनको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लेना पड़ रहा है। और दूसरी बात ये, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक इनिशिएटिव लिया है, 20 तारीख को ये बैठक है जो जिला अधिकारियों के साथ बैठक है, इस बैठक में उनको संबोधित किया जाएगा क्या क्या करना नहीं करना है, कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे मतलब कोविड परिस्थिति से बेटर हैंडल किया जा सकता है कोविड परिस्थिति को। इसको लेकर बैठक है 20 मई को सुबह 11 बजे से। अभी इसको लेकर जो तृणमूल सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि ये बैठक जो है कोट अनकोट उन्होंने इसका नाम दिया है PM to DM - CM। उनका कहना है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो सकता है और ये प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों को लूप में लेकर ये करना चाहिए था। और इस पर शायद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक चिट्ठी लिखने वाली है प्रधानमंत्री को। लेकिन ये भी देखना है, केंद्र सरकार की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा सकता है आदर्श की
अगर ऐसा ही आप लोग अभी कह रहे हैं तो इससे पहले जब बैठक कुंतल, आपको बीच में रोक रहा हूं किया और लगातार देश भर से ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे और इस वक्त सीधा रुख करेंगे भोपाल का, जहां से ब्रजेश राजपूत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, एक तो वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, क्योंकि 18 से 44 उम्र वर्ग के लोगों को की जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर लगातार वैक्सीन की किल्लत हो रही है, कई राज्यों में वैक्सीनेशन रोक दी गई है, और दूसरा मामले गाँव की क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश में आलम यह है कि वैक्सीन की जैसे हर राज्य में कमी है, मध्य प्रदेश में भी कमी है। मध्य प्रदेश में राशनिंग की जा रही है, जो 45 से ऊपर के जो लोग हैं उनकी वैक्सीन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे हम भोपाल में इस वक्त ये सरस्वती शिशु मंदिर के कैंप में खड़े हुए, यहाँ पर वैक्सीनेशन लग रहा है, मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ 45 से ऊपर के वर्ग के जो लोग हैं उनका लग रहा है। दूसरा बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पहले यहाँ पर जो डोज लग रहा था दूसरे डोज के लिए वो 45 दिन था, उसको घटा के 42 का दिया गया है। कुल मिला के राशनिंग हो रही है। स्लॉट 18 से ज़्यादा वाले लोगों को स्लॉट लेने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार के कहने के वैक्सीन की कमी है। यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में सिर्फ आज 20,000 वैक्सीन लग पाएंगी पूरे भोपाल जिले में। तो आप समझ सकते हैं भोपाल जैसे बड़े जिले में आज दिन भर में यदि 20,000 वैक्सीन लग रही तो पूरे प्रदेश का क्या हाल हो रहा होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि अगले 20 तारीख तक प्रदेश को 9 लाख वैक्सीन और मिल जाएंगी, उसके बाद थोड़ा स्मूथ ही प्रोग्राम ये चल पाएगा। हालांकि जिस तरीके से पहले जो उत्साह दिख रहा था लोगों में, जो भीड़ दिख रही थी वैक्सीन सेंटर पर, एकदम खत्म हो गई है। बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जा रहा है, उनका वैक्सीन हो रहा है। दूसरी बात यदि आपने पूछी है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के क्या हाल है, तो मध्य प्रदेश में कोरोना में खुशी इस बात की है कि जो संक्रमण की दर है वो लगातार घट रही है। कुछ दिनों पहले तक 22 थी, अब वो घट के 13 तक आ गई है। मगर चिंता की बात यह है कि गांव में जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उसमें सरकार के हाथ पैर फैला दिए हैं, क्योंकि वहां तक सरकार की रीच नहीं है। और यदि वहां के लोग जब जिलों में या कस्बों में आने लगेंगे तो स्वास्थ्य सिस्टम बुरी तरह चरमरा जाएगा। हालांकि सरकार ने कोशिश की है कि गांव-गांव जाके उन लोगों को पहले तलाशा जाए जो जिनको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, उनको वहीं पर दवाई दी जाए। गाँव के बाहर कुछ जगह क्वारंटीन सेंटर भी बने हुए हैं, मगर गाँव के लोग उतना अच्छे से सहयोग नहीं कर रहे हैं, ना तो वो सर्वे करवा रहे हैं और ना ही क्वारंटीन सेंटर में जा रहे हैं। तो सरकार की चिंता इस वक्त इसी बात है कि गाँव में कोरोना ना फैल पाए, मगर सरकार इस बात पे संतोष कर रही है कि अभी जो संक्रमण की दर वो कम हो रही है। ये अच्छी बात है। जी ब्रजेश, आप रहे हमारे साथ। ज्ञानेंद्र भी लगातार हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मौजूद है। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ में भी मामले लगातार पहले बढ़ते हुए हम देख रहे थे, इस वक्त क्या स्थिति है? और वैक्सीनेशन सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि बार बार वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति भी बहुत तेज हो जा रही है। हालात क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति तो हो ही रही है और छत्तीसगढ़ सरकार ने सीजी टीका ऐप कल ही लॉन्च किया है। और जिस तरह से केंद्र सरकार का एक वेबसाइट है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वैसे यहां भी कर सकते हैं। हालांकि उसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ये कह चुके हैं कि केंद्र टीकाकरण अपने जिम्मे ले ले। जो टीका बनाने वाली कंपनी है वो कॉपरेट नहीं कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट, ऐसा भी वो कह चुके हैं। लेकिन अभी मैं एक वैक्सीन सेंटर में हूं और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि क्या स्थिति है। दरअसल देखिए, लाइन है। अच्छा, हमारे साथ विधायक भी हैं रायपुर पश्चिम से। आप ये बताइए कि सरकार को जरूरत क्यों पड़ रही है लगातार ऐप बनाने की, और टीका मिल नहीं रहा है क्या? देखिए, जितने मात्रा में टीका की आवश्यकता छत्तीसगढ़ प्रदेश को है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोई जिले में तो टीका का फैक्ट्री नहीं है, ये मेडिसिन की वैक्सीन की फैक्ट्रियां बाहर है और केंद्र सरकार का इसमें कंट्रोल है। तो हमको जितनी वैक्सीन मिल रही है, सरकार उस हिसाब से अलग अलग सेंटर बनाकर वहाँ पर वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू रखा है। ऐप बनाने का मतलब यह है कि लोगों को आसानी से घर में उनके रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनको कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता मत पड़े और सबको मालूम पड़े कि कितनी बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जब आपको फटकार लगाया तब आपने 33% आरक्षण दिया, तो आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है? जनता कंफ्यूज हो रही है आपकी इन प्रक्रियाओं से। देखिए, आरक्षण नहीं है, अंत्योदय जो प्रक्रिया अंत्योदय या बीपीएल एपीएल की प्रक्रिया जो रखी थी, अंत्योदय का मतलब क्या? जो इस प्रदेश का सबसे गरीब व्यक्ति है, जिसके घर में मेडिसिन खरीदने की, दवाई खरीदने की भी पैसा उसके पास नहीं है। ये बताइए, प्रदेश में टीके की दिक्कत है या नहीं है? सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, प्रदेश में जितनी मात्रा में टीका हमको बाहर से मिलना चाहिए उतना मात्रा में टीका आएगा तो इस प्रदेश में निरंतर लगातार लगेगा। और मैं सबसे पहले आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरे देश में ये फैसला लिया, हम 18 साल से 44 साल के लोगों को मुफ्त में टीका लगा रहे हैं। मुफ्त में टीका लगा रहे हैं, कई राज्य लगा रहे हैं। लेकिन आदर्श, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए, ये सेंटर है, थोड़ा सा दूरी बना लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ पर लोग हैं बीपीएल राशन कार्ड धारी। ये जो बीपीएल एपीएल जो सरकार ने निर्धारित किया है, इस तरह से यहाँ टोकन कटता है और फिर टोकन लेने के बाद जाते हैं।
और यहाँ अहम तस्वीरें आप बहुत दिखा रहे हैं दिक्कत तो ज्ञानेंद्र, और नहीं है लगातार फिलहाल। कोशिश ये यही देख है कि सकते हैं आप वैक्सीनेशन लोग सबकी होनी चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कहीं वैक्सीन की किल्लत है, कहीं दूसरी अड़चने आ जा रही हैं, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी इला काज़मी मौजूद हैं। इला, यूपी की अगर बात करें, वहां पर भी वैक्सीनेशन को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। कई जगह वैक्सीन की कमी हो जा रही है 18 से 44 साल के लोगों के लिए खास करके, और दूसरा गांव में तो मामले बढ़ ही रहे हैं। जी बिल्कुल आदर्श, ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के आसपास के ऐसे 72 इलाके हैं जहां कोरोना का हाहाकार मचा हुआ है। अभी मैं दुगाना में हूं जो ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र में आता है, और मैं आपको बता दूं पिछले दिनों में यहां पर 21 मौतें ऐसी हैं जो कोरोना की वजह से हुई हैं। 2-3 मुख्य बातें हैं। सबसे पहले है टेस्टिंग। तो यहां पर जो है ग्रामीण जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि टेस्टिंग सही से नहीं हो पा रही है और समय से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से भी कई सारी लोगों की जान गई है। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि वैक्सीन यानी टीकाकरण की जो है समस्या काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ग्रामीण लोगों को इतना नहीं पता, वो इतने जागरूक नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है जो वो स्लॉट बुक कर सके और जाकर के वैक्सीन लगवा सके। और बाहरी क्षेत्रों से भी लोग आ करके यहाँ पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। तीसरी चीज़ है अस्पताल। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, जब लोगों से बात करी तो ये सामने आया कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो घर में ही इलाज करवा रहे हैं और अस्पताल कम लोग जा रहे हैं। अभी यहाँ के जो गांव के प्रधान हैं उनसे ही जानते हैं कि ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीन में आप लोगों को। यहाँ मैडम वैक्सीन में प्रॉब्लम आ रही है कि लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यहाँ का रजिस्ट्रेशन तो आ रहा है नोएडा में, नोएडा के लोग यहाँ आके वैक्सीनेशन करा रहे हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और देहात के लोग, तुम्हें भी पता है कि इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते कि वो हर टाइम ऑनलाइन की सुविधा ले लें या कोई भी बात हो। वो वैक्सीनेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि गांव के लोगों को यहाँ अगर वैक्सीन का सेंटर है तो यहाँ गांव के लोगों को इस वैक्सीन मिले। ये अहम बात उठा रहे हैं इला, और जाहिर सी बात है ये बड़ी टेक्निकल दिक्कत है क्योंकि टेस्टिंग कराई थी और गांव में लोग बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं या इंटरनेट से उतनी ज़्यादा तरीके से जुड़े नहीं होते, इसलिए दिक्कत जाहिर सी बात है बड़ी दिक्कत है। और यूपी सरकार को इस पर भी विचार करना होगा कि गांव में कैसे वैक्सीनेशन की गति को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हमारे दर्शकों को बताने के लिए।